हेलो एवरीवन, वेलकम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एटीसी, ठीक है। तो बिना देरी करे आइए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो गाइज यहाँ पे पूछा गया प्रथम स्थान, यानी कि फर्स्ट स्पॉट पे कौन है? एंजेला मर्केल। कौन है ये एंजेला मर्केल, जानते हैं आप? जर्मनी की चांसलर हैं, ठीक है, जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, और लगातार 10वें वर्ष, ठीक है, लगातार 10वें वर्ष ये टॉप किया इन्होंने फोर्ब्स वुमेन लिस्ट को, ठीक है। अगर बात करी जाए कि हमारे इंडिया से इसमें कितनी वुमेन इंक्लूड हैं, तो वो हैं 3 वुमेन। कौन कौन है? एक तो है ये निर्मला सीतारमन, ये इनको मिला है 41 स्पॉट, ठीक है, 41। उसके बाद एक है इसमें बायोकॉन की फाउंडर हैं किरण मजूमदार, आप जानते ही होंगे, नाम सुना ही होगा। और तीसरी है HCL की फाउंडर रोशनी नाडर, ठीक है। इंडिया की 3 वुमेन हैं इसमें, तीनों के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। टॉप किसने किया है? एंजेला मर्केल ने किया है। अब ये जो ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ये कौन है? आप जानते हैं इनको, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं ये, ठीक है। जो बाइडेन तो वहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं और ये बन रही हैं उपराष्ट्रपति, भारतीय मूल की हैं। इनको 3rd प्लेस प्राप्त हुआ है 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में, ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जो जारी करी गई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है एंजेला मर्केल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इन्होंने तो क्वेश्चन में ही दे दिया है आंसर कि सब भी जानते हैं कि 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो 8,848 में 0.86 मीटर और ऐड कर दीजिए आप, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जो क्रिकेट देखते हैं वो इनको अच्छी तरह से जानते होंगे, मैं तो नहीं देखती ज़्यादा, तो मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे तो बस एज ए करंट अफेयर्स ही पता है कि ये कोरी एंडरसन कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन 2 राज्यों में केंद्र सरकार ने 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता दी है? तो 2 नए चिड़ियाघर हाल ही में मान्यता दी गई है। कहाँ पे बनाए जाएंगे? बिहार में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये 2 नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बना है? तो सबसे पहले तो हमें पेटा पता होना चाहिए कि पेटा क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म है प्यूपिल, ध्यान से सुनिएगा, प्यूपिल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पेटा। अब इसकी फुल फॉर्म है प्यूपिल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ओके। तो इस बार जो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बना है वो है जॉन अब्राहम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉन अब्राहम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय पहलवान और एला वेनिल वलाखिन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किस किस को मिला है, यहाँ पे क्लियरली ये पूछा गया है। तो आपका आंसर है, एक नाम तो इन्होंने यहाँ दे रखा है एला वेनिल वाला रिवन है इनका नाम, यहाँ पे जो है ये गलत मिस प्रिंट है, मिस टाइप हो गया, ठीक है। तो एला वेनिल के साथ ये अवार्ड मिला है बजरंग पुनिया को, ओके, बजरंग पुनिया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है? तो ये करा है आगरा मेट्रो रेलवे। आगरा कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो फ्री कोरोना वैक्सीन तो मोस्टली हर एक कंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हैं जापान, अमेरिका, फिनलैंड, इन तीनों ने किया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे हाल ही में सऊदी अरब और दूसरे किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, यूएई की यात्रा पर गए हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इधर चलते हैं हम, जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन यही है, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम लेखक एस हरीश ने किस उपन्यास के जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो मलयालम लेखक हैं एस हरीश, जेसीबी साहित्य अवार्ड 2020 जीता है किस उपन्यास के लिए? मस्टैश के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने कुल कितने इलेक्ट्रोल वोट प्राप्त करे हैं? इलेक्ट्रोल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोरल होता है वो, ठीक है, मिस टाइप है ये भी। तो कितने प्राप्त करे हैं जो बाइडेन ने करे हैं 306। ओके, 306, 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं ये अमेरिका के। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पता है एक निश्चित दिन निर्धारित होता है, नवंबर महीने का हर चौथे साल नवंबर महीने का पहला मंगलवार, ठीक है, उस दिन वहाँ चुनाव हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी राष्ट्र का पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा? तो ये होगा कौन सा? जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। कतर यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी कतर यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हरप्रीत सिंह, ठीक है, अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ हरप्रीत सिंह। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के फुवा मुल्ला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? यानी कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शामिल हो गए हैं ये दोनों, फुवा मुल्ला और अडू अटोल। तो ये कौन से कंट्री के हैं यहाँ पे ये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये मालदीव। ये मालदीव के हैं दोनों। टिल वी विन एक बुक है ये, इसके राइटर कौन है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हुए हैं, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग, ये तीनों ही इस बुक के राइटर हैं। टिल वी विन बुक रिटन बाई रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने बिना कारण बताए किस खेल संगठन के पेज को हटा दिया है? मतलब बिना कारण बताए हटा दिया यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फेसबुक ने अभी रिसेंटली ISSF, अब इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। एस से आप लगा सकते हो कि कौन सा होगा, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है ISSF का कहाँ पे है, कोई बताएगा? यह है ब्रुसेल्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। हाँ, ये तो हमको पता है कि शिव के धनुष का नाम पिनाका था, ठीक है। यह 44 सेकंड की अवधि में कितने रॉकेटों को फायर कर सकती है? वाओ, गुड क्वेश्चन। तो ये पिनाका जो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पता है आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि पिनाका क्या है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा कि ये रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो राइट आंसर रॉकेट लॉन्चर होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये 44 सेकंड में कितने रॉकेटों को फायर कर सकती है, तो ये 12 को कर सकती है। 44 सेकंड में ये 12 को कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, WWF वाटर रिस्क फिल्टर के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2050 तक कितने भारतीय शहरों को जल जोखिम का सामना करना पड़ेगा? तो भैया सबसे पहली बात तो यह है कि जल को बचाओ, ठीक है, जल बचाओ, एक एक बूंद कीमती है भाई साहब। जाड़ों में तो बच ही रहा है, खैर नहाने से डर लगता होगा। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जल जोखिम का सामना 2050 तक हमारे भारत के कितने शहरों को करना पड़ सकता है? तो वो है 30 स्टेट्स, ठीक है, 30 स्टेट्स नहीं 30 सिटीज़,
गलत बोल रही हूँ बता दिया करो कि कहाँ पे गलत बोल रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो भैया ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंट्री होगा। चाइना करता है ऐसे काम जल्दी जल्दी, ठीक है, सबसे आगे रहना चाहता है टेक्नोलॉजी में चाइना, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 किस तिथि से कब तक मनाया गया? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 ये मनाया गया है, जल्दी बताइए, ऑप्शन पढ़िए अगर आपको पता है तो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए। 15 से 21 नवंबर को राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन प्रजापति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन किस लिए प्रसिद्ध थे ये आपको बताना है। तो अर्जुन प्रजापति रिसेंटली पास ने, ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी में समझ में आ गया है क्या? ये आपको बहुत लंबा सा नाम लिखा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे है ये। जो लेडीज़ मतलब कि फीमेल्स होते हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस किया जाता है उसके एलिमिनेशन के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल डे है ये। तो ये कब मनाया जाता है? 23 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है 25 नवंबर, ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 25 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो हम बता देते शादात रहमान, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के डर लग जाता है कि इतना बड़ा लंबा सा क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन छोटा सा ही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार शादात रहमान को मिला है। नेक्स्ट है 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस सप्ताह, यानी कि विश्व एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस सप्ताह किस तारीख से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है 18 से 24 नवंबर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की सुर सरोवर झील जिसे कीथम भी कहते हैं, सुर सरोवर झील है लेकिन जिसको कीथम भी बोला जाता है, को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो बताइए भैया कहाँ पे है ये? जो यूपी वाले हैं वो आसानी से बता देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपको पता ही होगा, करंट में न्यूज़ थी ये कि यूपी टोटल तो 10 थे वो जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, लेकिन यूपी में से थे 6, ठीक है। सूर सरोवर झील भी उनमें से एक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइलया सैंडू मतलब नाम भी ना अजीब होते हैं विदेशी लोगों के। माइलया सैंडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? माइलया सैंडू तो ये बनी है भैया मालडोवा की। अब मैंने तो ये कंट्री भी पहली बार सुनी थी, मालडोवा। बताएगा कोई इसका कैपिटल? इसकी कैपिटल भी अजीब सी है, आपको स्पेलिंग लिख के दिखाती हूँ मैं, CHISINAU। क्या बोलोगे इसको? चीसीनाऊ, ठीक है, या किसीनाऊ, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें इसको, मुझे नहीं पता। स्पेलिंग मैंने आपको लिख दी है CHISINAU, चीसीनाऊ। तो ये है मालडोवा की कैपिटल, और ये फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट बनी है मालडोवा की, माइलया सैंडू। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है 27 का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं भाई। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, ठीक है। रोमानिया की क्या है? बुखारेस्ट। माल्टा की क्या है? माल्टा की है वेलेटा। ये तो अच्छा सा नाम है, वेलेटा, माल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये मासातोशी कोशिबा जिनका हाल ही में निधन हो गया। मासातोशी कोशिबा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वर्ष 2002 में नोबेल प्राइज जीता था इन्होंने। 2002 में नोबेल जीता था। आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके? ठीक है, मासातोशी कोशिबा भैया इन्होंने जीता था भौतिकी में।
तो अब आप एक काम और कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ये बता के जाइए कि 2020 फिजिक्स का नोबेल किसने जीता है, और बाकी पूरे 6 सब्जेक्ट का बता दो तो बड़ी ही कृपा होगी आपकी, ठीक है। वरना भौतिकी का तो बता के जाना है कि भौतिकी का नोबेल प्राइज़ किस लिए और किसको मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने विश्व भर में फ्लीट्स नामक फीचर शुरू किया है? तो ये तो सबको पता होगा, सोशल मीडिया पे तो सब लगे पड़े रहते हैं। फ्लीट्स नामक शुरू करा है ट्विटर ने। अच्छा, इससे पहले इंस्टाग्राम ने भी एक शुरू किया था जिसका नाम था रील, ठीक है। इंस्टाग्राम ने करा था रील और ट्विटर ने क्या है फ्लीट्स। अब है नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये जो 30 नंबर के क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट हो गया आज का फर्स्ट सेट। इसमें टोटल ऐसे 10 सेट से मैं 10 पूरे के पूरे 10 सेट मैं आपको कराऊंगी आज। तो ये कंप्लीट हो गया पहला। उत्तरमाला भी इसको देखो दे रखी है यहाँ पे। ये कोई बुक है पता है करंट अफेयर की, ये कोई मैंने अपने आप थोड़ा ना बनाई है। कल ही मैं ख़रीद के लाई थी, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा कि आपको भी करा दूँ इसको। ये अरविंद पब्लिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अरविंद पब्लिकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पूरे 10 सेट कराऊँ तो आपको करना क्या होगा पता है, लाइक करना होगा वीडियो को। नहीं, लाइक वाइक मत करो, लाइक करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ना इसको शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अब हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है गया उसकी बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया सबको पता ही है, 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर राइट आंसर है यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे एंड। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलने वाले हैं, ठीक है।